अस्सलामुअलैकुम मेरे वीरो की हाल है, ठीक हो? कैसे हैं आप? आज हम जिस खलाई मखलूक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ खलाई मखलूक ही नहीं बल्कि खलाई मखलूक की फुप्पो भी है। मस्ती कर रहे हैं। ये खलाई मखलूक पहले टिकटॉक और फिर यूट्यूब पर हगना शुरू हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंसानों जैसी दिखने वाली इस महाजीव को तुम लड़की समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना। टिकटॉक पर लाइक और यूट्यूब पर डिसलाइक ज़्यादा मिलने की वजह से ये अंदर ही अंदर सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। आहा, बहुत चंगा ना। टिकटॉक पर 2.5 मिलियन चूतियों की रानी यूट्यूब पर आकर भी खुद को क्वीन समझने की कोशिश कर रही है। ऐसे थोड़ी ना। ये पाकिस्तान के एक बड़े रोस्टर डकी बाई के खिलाफ पहले एक वीडियो बना चुकी है और उसके बाद डकी ने उसे जब दोबारा रोस्ट किया तो उसके खिलाफ इसने अपना दूसरा इंटरव्यू जो है वो दिया है। तो उसमें इसने जो हगा है, तो आइए हम सब देखते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं आप लोगों की अपनी साइलेंट गर्ल। पहली बात तो ये कि तू हमारी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि तू साइलेंट नहीं है, और तीसरी बात यह है कि तू गर्ल ही नहीं है, और चौथी बात तो हमें ये लगता है कि तू इंसान भी नहीं है। क्योंकि हम तुझे अपना नहीं मानते इस वजह से क्योंकि तेरे अपने घर वाले तुझे अपना मानने को तैयार नहीं। तो हम पागल हैं या हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि तेरे को हम अपना माने? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। तो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी, डकी को रोस्ट किया था। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हैं? डकी को रोस्ट किया, वो भी तूने? आर यू कॉमेडी मी? बीबी जान, आपने सिर्फ वीडियो में बकवास की है, बाकी के जो कमेंट सेक्शन में लोगों ने आपको रोस्ट किया है शायद आपने कमेंट्स पढ़े नहीं। गजब बेइज्जती है। बहनचो, हग हग के यूट्यूब पर डिसलाइक का वर्ल्ड कप जीतने वाली है, लेकिन फिर भी इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। वाह! शायद इस सेलिब्रिटी के नज़दीक प्यार का मतलब टपाटप। डकी ने रिप्लाई दिया और उस रिप्लाई में उसने क्या कहा आपको आगे आगे बताते चलते हैं। और पूरी वीडियो में ये बात ये बता ही नहीं सकती कि डकी ने इसे क्या बोला है, और फिर ये ऊपर से झूठ पे झूठ। झूठ बोल रही है ये, हर बार एक नया झूठ बोलती है किशन, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। तक देखना, मजा आएगा वीडियो का। और मुकाबला तो जैसा कि अभी शुरू हो चुका है। मुकाबला बराबरी वाले के साथ होता है। जितनी तेरे एक वीडियो पे डिसलाइक आते हैं ना, उतने शायद उसके पूरे कैरियर पे डिसलाइक नहीं आए। और डकी ने तो मान लिया है कि वो बगैरत भी है, कुत्ता भी है, गधा भी है। और हमने ये मान लिया है कि वो तुम्हारे जैसे टिकटॉकर्स का अब्बा भी है। तो अब वो ठीक है, तो ऐसे लोगों की बद्दुआएं बहुत लगती हैं। तो मैं हन्नो है। जी जी बिल्कुल, हमें पता है कि एक टिकटॉक और दूसरा खुसरा, इन दोनों की बददुआएं बहुत लगती हैं। डंकी तुम्हारी बद्दुआएं नहीं लेना चाहती। बीबी, जिस तरह की तेरी हरकतें ना, तू डकी से बददुआएं नहीं, तू कुछ और ही लेना चाहती है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। होना क्या है, तूने रोस्ट होना है फिर, और फिर बेइज्जत भी होना है। बाय वन गेट वन बिल्कुल फ्री। मस्त प्लान है। क्योंकि अब इसने पंगा तो ले लिया है, तो पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगी। मरना है क्या भोसड़ी के? हम जानते हैं बड़ा पंगा देख के तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है, और डकी का पंगा तुझे वैसे भी बड़ा लग रहा है। हरामी हो बेटा। कुछ भी हो जाए, तो आइए देखते हैं इसने क्या बकवास की। चलो चलो चलो। अब तेरे जैसी औरत को देख के बंदा बकवास ही तो कर सकता है, अब तेरी जैसी शक्ल देख के बंदा शेर व शायरी करने से तो रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जी गाइस, तो आपने देखा है। हाँ जी, हमने देखा भी है और दफना भी दिया है। डंकी मतलब बगारत की बकवास आपने सुनी तो है। वो कहता है कि इसको घर में कोई नहीं जानता, मतलब कि मुझे घर में कोई नहीं जानता। तो गाइस, क्या इसको इसके घर वाले जानते हैं? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कहता तो बीबी सच ही है, क्योंकि तेरी अपनी हरकतें देख के तेरे वालिद ने तेरे आईडी कार्ड के ऊपर से अपना वल्दियत की जगह से नाम ही खारिज करवा दिया। और रही उसकी बकवास की, तो बीबी उसकी अगर बकवास है तो तेरी कौन सी जुबान को हम लोग कौमी तराना समझते हैं। गल की थी ये अपनी बहनों की पकड़ना वीडियोस, तो उनको रोस्ट करता है, और ये अपनी बहनों पे वीडियोस बनाता है और व्यूज लेता है, और अपनी बहनों का पैसा कमाता है और खाता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ओ बीबी, केड़ा सस्ता नशा कीता ही। पहले कहती थी कि मेरा भाई ऐसा होता तो मैं उसके ऊपर लक की करती,
तो अब खुद ही उसकी बहन बनती जा रही है। तो इसका मतलब तुझके ऊपर भी लख की मजा आया। और ये रोस्ट करता है और ये समझता है कि ये बहुत बड़ा महान काम कर रहा है। ये टिकटॉक को गलत कहता है कि टिकटॉक ऐप एक बगैरती है। मार चोट दिए भैया जी आप तो। तुझे देखने के बाद टिकटॉक ऐप सिर्फ बगैरती नहीं, टिकटॉकर भी बगैरत साबित हो रहे हैं। जब तुझ जैसी बगैरत औरत आके बाजारी पूरे मुल्क को ललकारेगी तो जाहिर सी बात है उसका ये काम तो फिर हमें महान ही लगेगा ना। ये जो यहाँ पे सपारे तस्वीरें बेच रहा है ना, ये भी सबको पता है। लोगों की और जो कुछ तू करती फिरती है ये भी सबको पता है। टप्पा टप, समझ रहे हो? समझ रहे हो? सबको पता है और ये जूती है तेरे मुंह पे, समझ आई? पहले कहती थी कि डकी ये काम करता है और अब खुद भी कर रही है, मतलब कि आप भी। एक्सक्यूज मी, आप भी? वॉशरूम में गया, मस्जिद के वॉशरूम में गया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो डकी वहाँ पे 8 लोटे पी आया। वाह यार क्या बात है, क्या बात है। ऐसे काम तो बस यही कर सकते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वाह वाह, 1857 की जंग आज़ादी के दौरान सुनाया जाने वाला लतीफ़ा सुना के लोगों को एंटरटेन करने की चक्कर में पड़ी हुई है। खैर लतीफ़ा तो मैं भी एक सुनाता हूँ, अब ये भी सुन। साइलेंट गर्ल का अब्बा जो है इसने एक गधा पाल रखा था। गधा अचानक मस्जिद में चला गया तो मौलवी साहब ने उस गधे को पकड़ा और उसके मालिक को बुलाया। जब इसका अब्बा वहाँ पे गया तो मौलवी साहब ने पूछा कि यार ये तुम्हारा गधा मस्जिद आ गया है। तो उसके अब्बे ने आगे से बोला यार ये तो गधा है, मस्जिद आ गया। आप मौलवी साहब को भी देखें, मैं आया हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट। इसका मतलब ये है कि इसका अब्बा जो है वो खुद को गधे से भी कम तर्ज पे जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। कि मेरे जैसा ना कोई है ना होगा, तो लगा शुक्र है कोई नहीं होगा। मैं तेरे जैसी बहन के लिए नहीं लगाती। मैं कंट्रोल योर लैंग्वेज। और बीबी तू खुद को क्यों उसके साथ कंपैरिजन करने के चक्कर में पड़ी हुई है, ठीक है? तेरी यूट्यूब के ऊपर मेरे ख्याल से एक बाजारू औरत के सिवा कोई हैसियत नहीं है और वो तुझ जैसी नीच औरत को पे क्यों नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और अभी तूने क्योंकि खुद को उसकी बहन मान ही लिया है तो जाहिर सी बात है अब वो बहन यक तो हो गई। पता है कि मेरे जैसा ना कोई है ना होगा, तो लगा शुक्र है कोई नहीं होगा। मैं तेरे जैसी बहन के लिए नहीं लगाती। मैं तेरे जैसी बगारतियां नहीं करती, ठीक है? कि लोगों की बच्चियों को पकड़ के उनको रोस्ट करके और फेम लेना और पैसे कमाना, हराम की कमाई खाना, ठीक है? और बीबी क्यों इतना सस्ता नशा करती हो कि इस तरह की बातें करनी पड़े? हराम की कमाई तुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता है कि हराम की कमाई कैसे की जाती है? बोला रिकॉर्ड के मुताबिक 4 शादियों के बाद तलाक लेने के तू गैर मर्दों के साथ बिना निकाह के रह रही है। और फेम के चक्कर में तूने जुल्कर नैन को अपना बॉयफ्रेंड बनाया और उसके साथ पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों का खुद तूने इतराफ़ किया है और आज दूसरे बोल रही है कि वो हराम की कमाई खा रही है। तो मैं ऐसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, आपको तो पता है। तुमने झूठ बोल रही है तू। ओ बहन यकी, जुल्कर नैन के साथ फेम के लिए सोने वाली आज कितने आराम से देख लो कि अपनी सफाई दे रही है। पता है तुमने अब गरीब आदत शुरू तुमने किया है, खत्म भी मैं करूंगी, खत्म मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी, क्योंकि मैं हुआ करूंगी कि अपनी फेवरेट साइलेंट गर्ल। मदर चो सियालकोट की छिपकली, पहले तो सोच ले तूने कहना क्या है और फिर मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुझे तेरे घर वाले अपना नहीं मानते तो हम अपना क्यों माने। तो गाइस इसकी बेहुदा बदतमीजी तो चलती रहेगी क्योंकि ये बगैरत है। इसने खुद मान लिया कि ये बहुत बड़ा बगैरत है, जैसे कि आपने देखा है। क्या हाँ जी, हमने जो देखा है तुमसे बड़ा कोई बगैरत ही नहीं देखा। नहीं गल सच्ची, हसन वाली तो गल ही नहीं। तो बगैरत ठीक है ना? खुश हो? मैं ओए बाबा करा जिथे तेरी औकात है उथे रह डकी, जिथे तेरी औकात है उथे रह। बहुत नाराज होते हो, बहुत शिकायतें करते हो। ये बात तो पूरा पाकिस्तान तुम्हें बोलता फिर रहा है कि बेबी जिथे तेरी औकात है उथे रह।
और स्वैग चेक करो बीबी का कि 10 रुपये वाली सलांटी वो भी प्लेट में डाल के ऐसे बैठी हुई है जैसे मैकडोनल्ड की गोल्ड कस्टमर ही है। वैसे 10 रुपये वाली सलांटी और उसका शॉपर पास रख के इसने ये साबित कर दिया है कि ये अपनी औकात बेची है। मुझे गालियां देनी होती है लेकिन मैं नहीं थे मतलब अच्छा आहो करवा लेना वो तो सानू पता बीबी फेम दे लिए तो तू आहो भी करा सकती है। नहीं गल सच्ची हसन वाली तो गल ही नहीं। शेर सुनावा शेर ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਖੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਡੋਈ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਡੋਈ फुदुओं की अंजलिना जूली तेरे पास जो औजार नहीं है उनको इस्तेमाल करने का दावा ना कर वरना कोई और ही इस्तेमाल करके और वो कोई और ही तुझ में डाल जाएगा डोई। ਤੇ ਡੱਕੀ ਆਹੋ ਮੁੜ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ अच्छे ਨੇ ਟਾਂਕੀ ਗਦੇ तो ठीक है गाइस अब आते हैं बात सीरियस पे। नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। चल जा भैन का काम कर जाके। मेरा एक पैगाम है आप सबको जो लोग वीडियो एंड तक देखते हैं। और मेरा भी एक पैगाम है जो तुम्हारी वीडियो फुल एंड तक देखते हैं। पाजी ताड़ा ही हौसला है। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। कुछ लोगों ने मेहनत की होती है, ठीक है, हो सकता है किसी बंदे ने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी एक सॉन्ग पे लगा दी हो सकता है उसको शौक है सिंगर बनने का तो उसने ठीक है बीबी हम मानते हैं उसे शौक है लेकिन उसको ये क्या शौक है कि गाने में लड़की की जगह पे चुड़ैल ही रख ली। उसने सब कुछ मतलब किया, एक ऑडियो करवाना वीडियो करवाना पैसे लगते हैं सब कुछ होता है तो आप लोग बिना देखे डिसलाइक कर जाते हो। और डिसलाइक तो बीबी होना ही था। ये जब तुम लोग हर जगह टिकटॉक वाली भैन चक्की लगाने की कोशिश करोगे तो फिर आवाम तो जूते मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देगी ना। और जिस तरह का तुमने ये गाने के दौरान तुम लोगों ने हक दिया है ना, यकीन मानो 500 से ज़्यादा महंगा गाना नहीं है। और गाने पे 500 रुपये की कॉस्ट लगाने के बावजूद आप लोग जितना तड़प रहे हो ना, हम समझ सकते हैं। आप लोग टिकटॉक समझ के ही गाना बना बैठे हो। वैसे ही आवाम तुझे फेम दे के बड़ी तरसी पड़ी थी कि तेरी कोई वाट लगाए, तो तूने खुद ही गाना बना के उनको मौका दे दिया। कमेंट्स में दिया करो जितनी चाहे दिया करो, कोई मसला नहीं है। बेबी यूट्यूब पे बैठ के गालियों की बात ना कर, गालियाँ तो तुझे टिकटॉक में भी पड़ती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कमेंट्स पढ़ने आते हो तो फिर ही है तुझे पता चले कि तुझे टिकटॉक पे कितनी गालियाँ पड़ती हैं। लेकिन अपने पाकिस्तानियों को प्रमोट करो, हमको पता है कि आवाम ने किसको सपोर्ट करना है, तू एडी मामी ना बन। और वैसे भी तेरे खिलाफ जो है वो कौन सा न्यू दिल्ली से रोस्ट कर रहा है तुझे। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में जो सिंगर हैं उनको प्रमोट करो, ठीक है, उनको लाइक देने से आप लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ जाना, ठीक है, अगले बंदे की हौसला अफजाई करते हैं। हाँ बीबी ना, पहले जो हौसला अफजाई करके तेरा जो हमने कैंसर पैदा किया है ना, अब तो आवाम लाइक करने के लिए सियासी वोट से ज़्यादा सोच समझ कर जो है ना वो लाइक करेगी। और उस बेचारे का जो तूने 500 वाला गाना ख़राब किया ना, उसके लिए तो वो तुम्हें 7 जन्म तक माफ़ नहीं करेगा। हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमें अपने मतलब पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए, ना कि ऐसे किसी का दिल तोड़ना चाहिए। ना तू पाकिस्तानी नहीं, तू एलियन है एलियन। और रही बात किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करने की, तो हम किसी और पाकिस्तानी को सपोर्ट कर लेंगे, तुम्हें क्यों करने। वड्डी आई पाकिस्तानी। ठीक है, हर बंदे को प्रमोट करें, ऐसे बंदे को जो कि आपको मतलब कि लगे कि ऊपर जाके बहुत नाम बना सकता है पाकिस्तान का, ठीक है। कहाँ जा सके ऊपर छत पे, तो सुन लो बीबी, छत पे ही बैठा तुझे रोस्ट कर रहा हूँ। तो फिर तमाम जो है लोग वो मुझे सपोर्ट करो ना यार, सब्सक्राइब करो, कर दो कुछ नहीं होता। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि ऐसे किसी का दिल नहीं ठीक है, आपके एक लाइक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, तो अगर कोई सॉन्ग बनाते हैं बनाए क्यों मादरचोद। तो उसको लाइक किया करें। शुक्र है तूने पहली बार कोई इंग्लिश का वर्ड सही सलामत बोला है, और अंदर की बात तो तेरी वैसे ही बाहर आ ही गई है। अब जहाँ पे करते हैं वहाँ पे करवाते भी हैं। तू क्या बोल रही है, अक्ल है। ओ बीबी क्या करवाते हैं, इसका क्या मतलब। कर दो ना प्लीज, कर दो, नहीं करना लाइक कर दो, मर्जी है।
तेरी तू लाइक कब हो रही थी? मैं तो कुछ और ही समझ बैठा यार। हाँ लाइक तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मतलब ये हो गया। और गाइस अगर लाइक करोगे तो इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। तो मैं देखी वीडियो बनाना छोड़ दूँ तो मैं भी छोड़ दूँगी। ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हुई उसके मतलब कि लाइफ में घुसने की, और ना मुझे कोई ज़रूरत है, वो जो करता करे, लेकिन मुझ पर अब वीडियो ना बनाए, मुझ पर रोस्टिंग ना करे। के गले में पड़ी हुई है, फिर ठीक है, साफ साफ नज़र आ रहे हैं आंखों में आंसू, और फिर भी इसकी धमकी देखो, और साथ में तरला तो बहुत मशहूर है भी इनका, मुझे पता है। एंड हो जाती है साइलेंट गर्ल की फार रोस्टिंग। तालियां हो जाए। खैर आज की वीडियो के लिए बस नहीं था, इतना ही दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी फैसलाबाद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और यार ये लाल बत्ती को ज़रूर दबा के जाओ, चाहे इसके लिए आपको किसी की डोई में ही डोई क्यों ना डालनी पड़े। थैंक यू। जिंदाबाद पुत्र मजा ही आ गया। Like a Hellcat.